आज हमने सुना है कि सीएम साहब हेलीकॉप्टर से क्या दिखेगा उनको, वो तो यहाँ में भी दिखेगा फिर। लेकिन जनता की भावना, ये देखो, ये तो बारिश हुई, लेकिन बारिश के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करना चाहिए वो काम कहीं भी नहीं हो रहा है। 5-5 दिन 6-6 दिन हुए लोग पानी में घेरे हुए हैं, 6-6 दिन हुए, लाइट बंद है गाँव की, रास्ते टूट चुके हैं। ये किसके काय की वजह से होता है? सरकार का जिस प्रकार असमर्थता है हर काम में, नाकामयाबी है, वो दिख रही है। जनता की पूरे किसानों का पूरा जो उपज थी उसका पूरा नुकसान हुआ है। खेतों में 5-5 फीट पानी है, पूरा नुकसान हुआ है। कितने के घर बह के गए हैं, स्कूलों में पानी गया है। और ऐसी स्थिति में सरकार को जो संवेदनशीलता होना चाहिए वो सरकार ने नहीं की। सर, पैकेज की मांग थोड़ा बोलूं। इसलिए देखो, पहले के भी पैकेज 2023 से उन्होंने डिक्लेयर किए कि कल उद्योग डिक्लेयर करने वाले हैं। वो पैकेज का भी रुपया अभी तक मिला नहीं। ये पैकेज तो बहुत बड़ा डिक्लेयर करेंगे और बड़ा डिक्लेयर करेंगे, लेकिन देंगे कुछ नहीं। अभी हमको चाहिए, तुरंत चाहिए। अभी सही बोल तो किसानों की कर्ज माफी सही समय अभी आ चुका है। आज इंश्योरेंस अभी नहीं मिल सकता किसानों को, इस नुकसान को कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इन्होंने जो 4 ट्रिगर के उसमें से 3 ट्रिगर बंद कर दिए, और मैं समझता हूँ इसकी वजह से किसान ज्यादा नुकसानों के फेरे में आ गया है। हाँ, ओके, रोली। मराठवाड्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे जे नुकसान झालेलं आहे, या नुकसानीला मला असं वाटतं जसं आसमानी संकट कारणीभूत आहे तसं सुलतानी संकट सुद्धा कारणीभूत आहे। सुलतान आत्ताच्या घडीला राज्याचा हवाई पाहणी करतोय, हवाई पाहणीने प्रश्न सुटणार नाही। आज प्रशासन पूर्णपणे कामात कुठंच दिसत नाही, लोकांना मदत मिळत नाही। 4-4, 5-5, 6-6 दिवस झाले पाण्याच्या वेढ्यामध्ये लोकांना आणि गावाला घेरलेलं आहे। लाईट नाही गावामध्ये, पाणी नाही गावामध्ये, पाण्याने फेरलेले पण पाणी नाही लोकांमध्ये, आणि म्हणून वीज नाहीये। या सगळ्या परिस्थितीमुळे जनतेचं जनजीवन पूर्ण विस्कळीत झालेलं आहे। शेतीचं पूर्णपणे नुकसान झालेलं आहे। खरं तर पूर्णपणे सरसकट पंचनामे केले पाहिजे। शेतकऱ्यांना तातडीची मदत, नुसतं एनडीआरएफ एसडीआरएफ सांगत बसून काही होणार नाहीये। एनडीआरएफची आहे मदत किती, 8-8.5 रुपये पर हेक्टर, त्याने काय होणार आहे? मग एनडीआरएफचे निकष सोडून सरकारला पुढे जावं लागणार आहे, परंतु सरकार असं करेल असं दिसत नाही। इन्शुरन्सचं काय झालं? आज इन्शुरन्स याच्यावरती मिळू शकत नाही, ही स्थिती आहे। पीक विमा जो होता 1 रुपया तो सरकारने रद्द केलेला आहे। 3 ट्रिगर बंद केलेले आहे सरकारने विम्याच्या काळातले, आणि खरं तर कर्जमाफी आत्ताच्या घडीला आवश्यक आहे, अशा प्रकारची स्थिती येऊन पोहोचली। परंतु हे सरकार असंवेदनशील आहे। शेतकऱ्याशी, सर्वसामान्य जनतेशी या सरकारला काही घेणं देणं नाही। पॅकेजसाठी मांग केली। एक पॅकेज घोषणा सरकार आत्ता करेल, मोठं करेल। मागच्या पॅकेजची यादी आम्ही उद्या देऊ की या पॅकेजचा अजून 1 रुपया सुद्धा मिळालेला नाहीये। सरकार नुसते घोषणाबाद सरकार 2023 पासूनचे वेगवेगळे पॅकेजची घोषणा झाली, त्याचा रुपया मिळालेला नाही। मी जबाबदारीनं बोलतो। उद्या माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब पूर्ण मराठवाड्यांचा दौरा उद्या करणार आहे। 5 जिल्ह्यामध्ये उद्धवजी ठाकरे साहेब जाणार आहे। वाटतं उद्धवजी ठाकरे साहेब, आमची शिवसेना निश्चित जनतेला आधार देण्याचा प्रयत्न करू, कारण जनतेला किमान आधाराची तरी आवश्यकता आहे, कोणीतरी मदतीला जाण्याची आवश्यकता आहे, आणि पूर्ण शिवसेना मदतीला रस्त्यावर शेतकऱ्याच्या गावोगाव पोहोचलेली आहे, एवढं मी तुम्हाला ठामपणे सांगतो। सर, लेह लद्दाख में बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां के युवा, क्या कहना? मैं समझता हूँ अभी सिर्फ लेह लद्दाख का ऑफिस जलाया गया है। अभी बहुत दूर समय नहीं है कि पूरे देश में के ऑफिस आने वाले समय में जलेंगे या नहीं जलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी का कारभार इस देश में चल रहा है, इस कार्यप्रणाली से जनता में असंतोष है, हर जगह असंतोष है। लेह लद्दाख की जनता की जो मांग है उसके तरफ सरकार दुर्लक्ष कर रही है। वहां के जो वांगचुक जी है वो शांततामय मार्ग से वहां आंदोलन को बेटा सरकार क्या करे? उनका पीछे भी उन्होंने पूरी पैदल यात्रा दिल्ली तक निकाली थी, सरकार ने क्या दखल ली? कुछ भी नहीं ली। अभी लोग बैठे हैं कितने दिनों से, उसमें भी सरकार कुछ नहीं कर रही। अब मैं समझता हूँ ये असंतोष भड़क रहा है, और ये भड़कने से लेह लद्दाख का ऑफिस
लोगों ने जलाया, मैं समझता हूँ आने वाले समय में बाकी के ऑफिस भी टारगेट हो सकते हैं। सर, आप ही के पार्टी के नेता नेपाल में आगजनी हुई थी, का हिंदुस्तान में भी ऐसी हो सकती है, जो जेनजी है वो भड़क सकता है, और इस क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है, लेह लद्दाख का क्या प्रकार है? लेह लद्दाख में जिस प्रकार ऑफिस जला है, ये प्रकार है। जनता में क्या असंतोष है वो बाहर आएगा। सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हो रहा कुछ नहीं ना। किसानों के लिए योजना डिक्लेयर कर रही है, मिल रहा कुछ नहीं है। युवाओं की योजना डिक्लेयर कर रही है, मिल रहा कुछ नहीं है। आज देश तो पीछे पीछे जा रहा है ना, इसलिए जनता में असंतोष है। आपने कहा कि मराठवाड़ा में भी नेताओं को जनता भगा रही है। बिल्कुल, मराठवाड़ा में जो लोग आ रहे हैं, कल गिरीश महाजन को रोका गया। आज भी जो कोई एकनाथ शिंदे जी और वो कौन सरनाईक जाने वाले, उन्होंने खुद के फोटो लगा के कुछ देने का ट्राई कर रहे। तुम देखो अभी परिस्थिति ये ऐसे रहते हो कि तुम राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसका सब परिणाम जनता में असंतोष में हो रहा है। सदा सनवरकर का बयान आया था कि मैं एमएलए नहीं हूं तो भी मुझे 20 करोड़ रुपए मिले हैं फंड के तौर पे, और जो एमएलए है उनको 2 करोड़ भी नहीं मिलते। इसको लेके काफी विवाद हुआ। अच्छी बात की सदा सनवरकर ने, तूने गद्दारी की, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। जो ईमानदार है, ऐसा ही अभी मराठी में अच्छी उसने कहावत है, मैं बोल नहीं सकता कैमरा पे, लेकिन गद्दारी का रिवॉर्ड सरवनकर को मिला होगा। लेकिन 20 ने उसके पहले भी उसने 200 करोड़ खर्चा किए, लेकिन जनता ने उसको घर पे बिठाया। मराठीमध्ये सदा सरवनकर यांनी सांगितले की मला 20 कोटी मिळाले आणि आमदारला 2 कोटी मिळाले. आमदार हा निष्ठावंत आहे. महेश चव्हाण तिथला आपला आमदार आहे आणि सदा सरवनकर गद्दार आहे. गद्दारांना रिवॉर्ड मिळाले असतील, पण तो रिवॉर्ड मिळाल्यानंतर जनतेने काय रिवॉर्ड दिलं? तुम्हाला हरवलं ना. म्हणून मला असं वाटतं गद्दारीचं रिवॉर्ड तुम्हाला 20 कोटी मिळालं. मला वाटतं पैशाचं रिवॉर्ड महत्वाचा नसतो, जनतेचं रिवॉर्ड महत्वाचं असतं. जनतेचं रिवॉर्ड महेश सावंत अर्थात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंना जनतेने दिलेलं. नीतीश राणे का पोस्टर लगा के महाआरती कर रहे हैं और अपने पोस्टर पे लिख रहे हैं हिंदू योद्धा. क्या कहना चाहिए? काय हिंदू योद्धा है वो, शिरपूर डाल के भाग जाने वाला है वो. काय योद्धा है, काय हिंदू योद्धा है? फिर हिंदू पानी में मर रहे हैं, उनको बचाने को जाना बोलना. हाँ, हिंदू इतना हिंदू किसानों का नुकसान हुआ उसको मदद दे बोलना, वो हिंदुत्व है. ये क्या हिंदुत्व है? सिर्फ आरती करना क्या हिंदुत्व होता है क्या? सब किसान हिंदूज है ना, वो पानी में डूब रहे हैं ना, उनकी खेती का नुकसान हुआ रहा ना, वहां जाओ, वो फिर हिंदू योद्धा होंगे. ये क्या हिंदू योद्धा है? हिंदू योद्धा कोई आरती से नहीं होता. हिंदू योद्धा काही आरतीनं होत नसतो. हिंदू योद्धा खऱ्या अर्थानं आज शेतकरी अडचणीत आहे, शेतकऱ्याला मदतीची गरज आहे. सगळे शेतकरी हिंदूच आहे ना, तर या शेतकऱ्यांना मदत दिली असेल तर त्याला योद्धा म्हणता येईल. नुसती आरती करून आणि फोटो आरती ओवाळून कोणी योद्धा होत नसतं. त्याला येथे पाहिजे जातीचे येडे गवाळायचे काम नव्हे. राणे नुसतं तोंडात भरलेला आहे, तो काही जातीवंत नाही असं मी स्पष्ट बोलतो.